बिहार में रोजगार देने के लिए, बिहार में नौकरी देने के लिए 600 देश और विदेश की कंपनियां भी पटना आई हुई थी और इनमें नीतीश कुमार के प्रति भरोसा भी दिखा। दरअसल बिहार में बेरोजगारी, देश में बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा बिहार नंबर 1 है। देश में किसी भी कोने में चले जाइएगा तो बिहार के बेरोजगारों की फौज मिलेगी वहाँ काम करते हुए। लेकिन अब बिहार में जब रोजगार की बात हो रही है तो बिहार में 600 कंपनी यहाँ पहुँची थी और तकरीबन उनमें से आधी कंपनी 300 के आसपास जो कंपनियां उन्होंने एमओयू साइन किया कि बिहार में वो रोजगार करेंगी। बिहार में जब बड़ी बड़ी कंपनियां रोजगार लगाएंगी तो इससे बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और इस बात की खुशी भी है। नीतीश कुमार बिहार के जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनकी यही कोशिश है कि बिहार के लोगों का पलायन कैसे रोका जाए, बिहार के मजदूरों को बाहर जाने से कैसे रोका जाए। बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है और ऐसे में बिहार के अंदर कोई भी बड़ा उद्योग धंधा नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है जहां लोगों को एक साथ बड़ी तादाद में नौकरी दिया जा सके। पिछले कई सालों से कोशिश की जा रही थी और अंत में अब सफलता मिलते हुए दिख रही है। दरअसल अब देश के बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी, बिरला, टाटा जैसे कई कंपनियां हैं जो बिहार में अपने कारखाने लगाने के लिए मंजूरी दे दी है। एक आंकड़ा जो पिछले 2 दिनों के बिहार में जो समिट हो रहा था, पटना में जो समिट हुआ, उस समिट से जो निकल के सामने आया उसमें बताया गया है कि तकरीबन 50,530 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए कंपनियों ने अपनी मंजूरी बिहार सरकार को दी है। इसमें अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग कंपनियां हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन निवेशकों के नज़रिए से बहुत सफल रहा। 2 दिनों तक चले इस ऐतिहासिक आयोजन में कुल 300 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता हस्ताक्षर किए हैं। इस सम्मेलन के दूसरे दिन बिहार सरकार और देश विदेश की कई कंपनियों के बीच निवेश के लिए एमओयू साइन किए गए। बिहार के औद्योगिक विकास में इसे मील का पत्थर माना जा रहा है। निवेशक शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन नीतीश कुमार ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि बिहार में उन्हें हर प्रकार से मदद की जाएगी। नीतीश कुमार का यह भरोसा ही उद्योगपतियों के लिए सबसे बड़ा हस्ताक्षर था, क्योंकि इसी भरोसे के सहारे वो अब आगे बिहार में निवेश करने की सोच रखते हैं। बिहार आए निवेशकों ने सीधे तौर पे कहा कि हाँ, मुझे भरोसा है कि अब बिहार में तस्वीरें बदली हुई है। बिहार में जब तस्वीरें बदलेंगी तो बिहार के बेरोजगारों की तकदीरें भी बदलेंगी। कुछ नई कहानी बिहार के लिए लिखे जाएंगे और एक अच्छी पहल है बिहार में बिजनेस समिट करवाकर। आपको बता दें कि बिहार में अडानी ग्रुप ने बिहार में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और एग्रो इंडस्ट्री सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है। अडानी इंटरप्राइजेज के जो डायरेक्टर आए थे उन्होंने कहा कि हम बिहार में 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा करते हैं। अडानी इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर का कहना था कि नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने 2003 में रेलवे में इंटरनेट से रेल टिकट बुकिंग की सेवा शुरू की थी। आज यही सेवा दुनिया भर में सबसे बेस्ट रेल टिकट बुकिंग सिस्टम है। अडानी ग्रुप बिहार की सोच के साथ है। अडानी ग्रुप बिहार में पहले से 850 करोड़ रुपए निवेश कर चुका है। अब इस निवेश को 10 गुना बढ़ाकर 8,000 करोड़ से अधिक करने की योजना है। अब इस ग्रुप बिहार में सीमेंट उद्योग भी शुरू करने जा रहा है। अब इस ग्रुप ने बिहार में सीमेंट उद्योग की भी शुरुआत करने का फैसला लिया है। बिहार में बिजनेस समिट के साथ जिस तरीके से तमाम जो कंपनियां हैं उन्होंने अपनी सहमति दी, उसके बाद बिहार में एक और नई उम्मीद की रोशनी दिखी है। कहा जा रहा है कि बिहार जैसे पिछड़ा राज्य अब बेरोजगारों की फौज को कम कर सकता है। देश के कोने कोने में जाने वाले बिहारियों को रोक सकता है, क्योंकि काम आपको यही मिलेगा, फिर आप बाहर क्यों जाइएगा। ट्रेनों में भर भर कर बिहार से बाहर जाने वाले नौजवानों की फौज आपने देखी होगी। उस फौज को रोकने के लिए और बिहार की तकदीर बदलने के लिए
अब उनके मेहनत को, उनके सपनों को सींचने का काम, अब उनकी मिट्टी